ৰশ্মিতা গোস্বামী আৰু যোৰহাটত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী যোৰহাট ক্ৰীড়া খেলপথাৰত উপস্থিত হ'লহি আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিশাল জনসভাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অংশগ্ৰহণ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাণা গোস্বামী নাজিৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া খুমটাৰ বিস্মিতা গগৈৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছে বৰ্তমান ভাষণ প্ৰদান কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে देखिए तरुण गोगोई जी कांग्रेस के नेता थे उनके कण कण में कांग्रेस था और उनके रगों में असमिया संस्कृति और असमिया गर्व दौड़ता था क्या ऐसे कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि हमारे सबसे बड़े नेता तरुण गोगोई जी जो असम के लिए समर्पित रहे उनका अपमान कर रहे थे उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें करना क्या सभ्य है एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां आए तो उन्होंने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में गलत तरह से जिक्र किया उनका इतना भी आदर नहीं किया कि वो जाने कि श्रीमंत शंकर देव जी ने अपने जीवन में असम के लिए क्या किया अब जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो असम के लिए नहीं है केंद्र के लिए है दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए है और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको मजबूत बनाने के लिए है यहां की महान विभूति लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी के नाम पर सरकारी पैसों से बनाया गया एयरपोर्ट आज उनके उद्योगपति मित्र को दिया जा रहा है आपकी जो भी संपत्ति है वो सब इनके ही 2-3 उद्योगपति मित्रों को सौंपी जा रही है आपको मालूम होगा कि काजीरंगा के पास एक एलिफेंट रिजर्व से लगी हुई जमीन भी एक अपने खरबपति मित्र को देने जा रहे थे वे भी असम के नहीं हैं असम के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम लेकिन आपकी जमीन उनको सौंपी जा रही है एआईसीबी को प्राइवेट करने की योजना है वो भी किसी बड़े उद्योगपति को सौंपी जाएगी नागांव में भाजपा ने अपने एक खरबपति मित्र को किसानों की जमीन छीन कर देने की कोशिश की जब असम की जनता ने विरोध किया तो महिलाओं पे लाठियां बरसाई एक गर्भवती महिला को पीटा किसानों को जेल में डाल दिया गया सब कुछ सिर्फ उस बाहरी उद्योगपति मित्र को मदद करने के लिए किया क्या ये असम की संपत्ति को बचाने का काम है आपको याद होगा भाजपा सरकार अपने बाहरी खरबपति मित्रों को आपकी जमीन देने की एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे उसमें लिखा था कि उनको यहां की जमीन लेने के लिए कोई परमिशन कोई क्लियरेंस कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार ने आपको भूमि अधिग्रहण कानून दिया और 6ठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों की सुरक्षा की आज भाजपा सरकार की लूट का आलम यह है कि जमीन छोड़िए एयरपोर्ट छोड़िए रिफाइनरियां छोड़िए आपके चिड़ियाघरों के ब्लैक पैंथर भी अपने उद्योगपति मित्रों के बेटों के लिए यहां से भिजवाए जा रहे हैं कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों ने और अभी लंबी लिस्ट बना रखी है नुमालीगढ़ की रिफाइनरी भी बेचना चाह रहे हैं एक तरफ सीएए से आपकी संस्कृति को बर्बाद करना चाह रहे हैं आपकी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं दूसरी तरफ आपकी जमीनें आपकी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही है असम के लोगों ने जब सीएए का विरोध किया तो श्री जुबिन गर्ग जी के गीत से भाजपा को कहा था पॉलिटिक्स नो कोरिबा बंधु लेकिन
अफसोस की बात यह है कि उन्होंने हर चीज में पॉलिटिक्स की है। असम के साथ एक ऐसी पॉलिटिक्स की है जिससे असम का विकास रुक गया। जो जो उन्होंने कहा था कुछ नहीं किया, उसके बजाय उन्होंने सबसे धोखा किया। युवाओं से धोखा किया, 25 लाख नौकरियां देंगे कहकर 3 लाख सरकारी पद अभी भी खाली हैं। असम में 40 लाख बेरोजगार बच्चे हैं। असम का हर छठा बीए बेरोजगार है और हर 10वां एमए बेरोजगार है। आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं किस लिए? कि एक दिन रोजगार मिलेगा, भविष्य बनेगा। और ये बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार उनके लिए कोई सुविधा नहीं करती। भर्तियों में भी बड़े से बड़े स्कैम, एसआई स्कैम, पीएनआरडी स्कैम, लाखों युवाओं के भविष्य खराब हुए हैं। असम के युवा को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर काम के लिए जाना पड़ता है। वहां पर भी जो भाजपाई विचारधारा के लोग हैं उन्हें ठीक तरह से सम्मान नहीं देते।